आज की आप बीती है यूपी की रहने वाली पिंकी चौधरी की। पिंकी जी पहले तो भगवान शंकर की उपासना किया करती थी, लेकिन परिवार के बिगड़ते हालातों के चलते पिंकी जी को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने वालों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो सत्संग सुनते थे बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे पागल, तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तो नाम लेगी ना तुझे ज्ञान। पिंकी जी के पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे और माँ भी काफी दिनों से बीमार थी, और इसीलिए पिंकी जी संत रामपाल जी महाराज को लेकर कुछ शर्तें रखती है और संत रामपाल जी महाराज जी की समर्थता को कुछ इस तरह से आजमाना चाहती है। तो फिर अगले दिन उसने कहा एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम बरवाला लेकर गए। मेरे पापा जी ने संग देखना, मैं बोला चलो ठीक है, मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे, लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, इसके बाद तो पिंकी जी के परिवार पर सुखों की बारिश होने लगी। तो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी मुझे सबसे पहला लाभ जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उससे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल। तो आइए जानते हैं पूरी आप बीती खुद पिंकी चौधरी से इस वीडियो में। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी की। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं जो देवपाल भगत जी हैं देहराचक से, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी, वो सत्संग सुनते थे बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज़ ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे पागल, तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तो नाम लेगी ना तुझे ज्ञान होगा, तब देखना तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर अगले दिन उसने कहा एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम बरवाला लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ़ कर रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला की कि वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा जो रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठियाबाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ है। आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं। नमस्कार जी। सत्सायु जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। मुझे गठियाबाई भी थी और मुझे शुगर भी था और मेरी टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा के ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू। तो परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो। क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्मगुरु हमारा बेवकूफ़ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही है। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत्य घटना, सत्य की तहता।